नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस में अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लगभग तय है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इन दिनों पार्टी के सियासी गलियारों में जिस तरह से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर एक्टिव हैं, उससे संकेत तो यही मिल रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। बता दें कि जहां अभी कुछ दिनों पहले ही शशि थरूर ने अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, तो वहीं अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले कल अशोक गहलोत ने कांग्रेस के शीर्ष पद के लिए मुकाबले में आने के संकेत तो कर दिए थे। गहलोत ने कहा था कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के लिए तैयार नहीं होंगे तो मजबूरन उन्हें ही मैदान में उतरना होगा। उधर शशि थरूर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात में अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। ऐसे में गहलोत बनाम थरूर की जंग तय होती दिख रही है। तो एक बार फिर से 2 दशक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए टक्कर होती दिख रही है। सन 2000 में जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ मैदान में ताल ठोकी थी, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। देखिए, नामांकन पत्र जो है आज मैं आया हूँ, सब मित्रों से बातचीत करेंगे, सबकी क्या राय है उसके अकॉर्डिंग टू सब फैसले होंगे। इसलिए मैं अभी आते जो क्या कह सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस वर्तमान हालात में हम लोग चल रहे हैं उसमें एक तरफ राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी पैदा हो रही है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं महंगाई और बेरोजगारी के अलावा भी देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसको लेके पूरा मुल्क चिंतित है और देश को कांग्रेस मजबूत कैसे हो ये अब देशवासियों को चिंता होने लग गई है कि कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में मजबूत होनी चाहिए पार्टी, और उनका इरादा है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने का। इसलिए उस माहौल में हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोगों के लिए जो फैसले करेंगे वो फैसले करेंगे कि हमारे हर फैसले से कांग्रेस मजबूत हो, ये मेरा ध्येय है। आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है। पिछले 40 साल 50 साल में पदों पे ही हूँ। और कहा यह जा रहा है कि आपको अध्यक्ष पद गांधी परिवार का तो है ही है, जितने कांग्रेस जन हैं उन सबके परिवारों का विश्वास मेरे पर ही है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेस जनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है। जो आप भी सुनते होंगे मैं भी सुनता हूँ, और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊँगा। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूँगा। लोग हमारे जो मित्र लोग इनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूँगा। तो जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूँगा, क्योंकि मैंने पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो मेरे लिए यह है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ। जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे हैं लोग। अब हमारे लिए पद की क्या बात है, बिना पद भी सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। इसलिए आज अगर मान लो पार्टी के लोग चाहते हैं कि नहीं मेरी जरूरत है मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो मैं मना नहीं कर सकता। ये मेरी धारणा है। गहलोत साहब, आपने कहा जो जिम्मेदारी दी जाएगी आप उसको निभाएंगे। अगर कहा जाएगा नामांकन भरने के लिए तो वो भी भरेंगे, लेकिन इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति एक पद जो आपके ही राज्य में रेजोल्यूशन पास किया गया था, तो क्या उस पर प्रस्ताव उन्होंने पास किया है। एक नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं,
जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9,000 लोग हैं, 9,000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप? नहीं, रहना नहीं रहने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। दोनों पद आप संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष। मैंने कहा ना आपको, मैं जहाँ भी रहूँ, 1 पद पे, 2 पद पे, 3 पद पे, कहीं पे भी नहीं, तो मुझे एतराज नहीं होगा। मेरी इच्छा तो ये रहेगी, अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँ। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही बीजेपी से, वरुण पुरोहित कांग्रेस से, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज पर। वरुण पुरोहित जी, तो राजस्थान का जादू चलता जा रहा है और छाता जा रहा है कांग्रेस पे। देखिए त्रिशूल जी, राजस्थान का जादू नहीं, कांग्रेस पार्टी तो खुद ही एक जादू है। हर गांव में, हर दिल में, हर पार्टी में बसी हुई है, पूरे देश भर में। कोई भी पार्टी कांग्रेस युक्त मुक्त नहीं है, कांग्रेस युक्त है सारी पार्टियां, पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस है। जो हमारा अरे भाई, आप बीजेपी के ऊपर तीर क्यों कम तान लेते हैं? पहले ये आपके घर का मामला निपटा लीजिए, उनका मामला तो हम पूछ लेंगे, लेकिन आप पहले तो अपने घर का मामला निपटाइए ना। उनके ऊपर काहे तीर तान लेते हैं पुरोहित जी? मैंने तो सभी की बात की, बीजेपी की नहीं, आप कह रहे हो बीजेपी की। अश्विनी जी फिर मुस्कुराने लगे ना, अश्विनी जी सोचने लगे हाँ ये बात तो बिल्कुल है। नहीं, वो क्या को सोचेंगे, वो मेरी पार्टी के बारे में, वो तो खुद की पार्टी की सोचेंगे कि भाई कांग्रेस मजबूत होगी तो उनको क्या करना है। सेंट्रल सिस्टम कांग्रेस का दुरुस्त हो जाए, मैंने कई बार आपसे डिस्कशन किया। पार्टी का जैसे ही चुनाव हो जाएगा अध्यक्ष का, तो ये वहां की स्थिति समाप्त हो जाएगी और पार्टी एक अपने लय में आ जाएगी। पार्टी लय में आ जाएगी तो इसका फायदा गुजरात और आगामी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में पार्टी को मिलेगा। पार्टी को मजबूत स्थिति में आएगी, पूरे देश में मजबूत स्थिति में। जहां तक अशोक गहलोत जी का सवाल है, अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, अशोक गहलोत जी बनते हैं, तो वो पार्टी को, वो भी एक बहुत ही एक ऊर्जा का संचार होगा पार्टी में, क्योंकि एक तो वरिष्ठ बहुत हो गए, एक संगठन से आए हुए, NSUI, यूथ कांग्रेस, सारे उनके देखे हुए, तो पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में उनको सारे कांग्रेसी भी जानते हैं, वो 1 to 1 सबको जानते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा पार्टी को मिलने वाला है। और मैं आपको कह रहा हूँ ना, इतने वरिष्ठ हो गए, खुद ही कह रहे हैं मुझे कोई पद की इच्छा नहीं है। उनका पूरा नाम इंडिया वाइड है। आपने राजस्थान की बात की, राजस्थान मुख्यमंत्री रहते हुए बार बार उन्होंने मोदी जी को चैलेंज किया हर बात पे। वो एक बहुत बड़ा उनका सोच है, और वो जो फाइटर स्पिरिट है उनमें, फाइटिंग स्पिरिट, ये भी बहुत बड़ी है। और जो सबसे बड़ी बात मैं राजनीति में समझता हूँ चंद्रशेखर जी, आदमी का कनेक्ट जब तक नहीं होता है ना, कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का हो, कोई नेता हो, वो अगर पार्टी से या कार्यकर्ताओं से या आम आदमी से कनेक्ट में नहीं रहता है, तो वो राजनीति लंबे समय तक नहीं कर सकता। उसीलिए मैंने आपको पहले हमेशा मैंने सेटिंगबाज शब्द का उपयोग करता था। कई लोग दिल्ली बैठे रहते, सब पार्टियों में सेटिंगबाजी करते रहते, पद प्राप्त करते रहते, तो वो नेता नहीं होते। या अशोक गहलोत जी का क्या है, शुरू से अशोक गहलोत तो कनेक्ट और कलेक्ट दोनों कर लेते हैं लोगों को। ये तो मैं कह रहा हूँ, बचपन से मैं देख रहा हूँ, बाय नेम सबको जानते हैं, परिवार को जानते हैं। तो जो आदमी पूरे हिंदुस्तान में सबको जानता है, वो पार्टी के लिए डेफिनेटली एक एसेट होगा और ऊर्जा का संचार होगा। कार्यकर्ता क्या चाहता है, कांग्रेस के दफ्तर जाए, अपने नेता से मिल सके। तो अगर कांग्रेस का नेता जो भी अध्यक्ष बनता है, अभी 30 तारीख को रात तक पता लगेगा अपने किस किस के फॉर्मेट, वो पार्टी के लिए तो मजबूत स्थिति होगी। AICC में लोग जुटने लग जाए, आने लग जाए, ये शक्ति का संचार कांग्रेस पार्टी में तो सिर्फ यही है। अगर हलचल शुरू हो जाती है, कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो जाती है और वापस जब जगह आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे थे, उनके लिए तो डेफिनेटली प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि वो 9 साल होने को चल रहा है, उनका 9वां साल, और अभी तक हिंदू मुस्लिम और यही कर रहे हैं। रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, सब पे तो कोई सॉल्यूशन आया नहीं ना। अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे सक्सेस होते तो ये सब स्थिति नहीं होती। जहां तक मैं मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मेरी पार्टी आपको देखिएगा नवरात्रों से जबरदस्त रूप से दैवीय शक्ति की प्राप्त होगी और दैवीय शक्ति से फटाफट इस साल में आगे बढ़ेगी। ठीक है अश्विनी जी,
अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को कैसे देखते हैं आप? खुश हैं, दुखी हैं या आश्चर्यचकित हैं, ये मैं नहीं जानता, ही तो आप ही बताएंगे। लेकिन कोरोना काल में प्रधानमंत्री स्वयं तारीफ कर चुके हैं, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं से बहुत आंतरिक संबंध उनके हैं और राजस्थान में लगातार चुनौती पेश करते रहे हैं और आपके खुले दरवाज़ों में किसी को आने नहीं दिया। ये अशोक गहलोत से समस्याएं हैं और बड़ी समस्या ये है कि आने वाला जो चुनाव है राजस्थान में, वहां पर आपको बहुत बड़ी दिक्कत है। रसुल जी देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है उनका, और वो किसी को अध्यक्ष बनाए इससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब इतने दिन से अध्यक्ष खोजते अब तो उस मुहिम पर पहुंचे हैं कि हाँ अध्यक्ष एक बनाने की बात हो रही है। इस पार्टी को एक अदद अध्यक्ष नहीं मिल रहा था, चलिए अब कम से कम कुछ नाम तो सामने आए हैं। लेकिन आपने कैसे कह दिया कि अशोक गहलोत जी ही होंगे? अभी शशि थरूर जी मिलकर गए हैं, मनीष तिवारी जी सवाल उठा चुके हैं पारदर्शिता का, और पूरे देश में 8 प्रदेशों ने, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, सबने एक प्रस्ताव पास किया है पीसीसी ने कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए जी। तो एक तरफ दिखाया जा रहा है गहलोत जी को, इधर सारे पीसीसी पास करके भेज रहे हैं प्रस्ताव, अभी 3 तेलंगाना और हिमाचल ये भेजने वाले हैं। तो ये अभी हो सकता है राहुल गांधी जी ही अध्यक्ष इनके बने, तो अच्छी बात है, वो गहलोत जी बने, थरूर जी बने, हमारे जो है साथी यहाँ बैठे हुए अनुज जी ये बने, जो भी बनना हो जिनको, का भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं। मुद्दा है कि इन लोगों को आज चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से जी। आज कोई इनको अपने साथ हटाने के लिए नहीं तैयार है। मुद्दे अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने गिनाया कि ये इतने मुद्दे हैं, 2019 में भी पूरे देश में इन लोगों ने चिल्ला कर कहा, जनता ने इनको समेट दिया जी। वो मुद्दे जनता को समझ में नहीं आए, इन लोगों के ही समझ में आ रहे थे। जनता को ये पता है कि इकोनॉमिक स्तर पर जो है कितने आगे हम बढ़ रहे हैं, सामरिक हम कितने बढ़िया बढ़ रहे हैं, विदेश नीति कितनी बढ़िया है, और हम एक संकट काल जो आया उस संकट काल में कितना हमारे साथ सार्थक और बेहतर प्रयास और मजबूत प्रयास इस सरकार ने किया है। आजकल कोई भी व्यक्ति 100 रुपए की चप्पल खरीदने जाता है तो उसको भी पटक कर देखता है कि ये कितना टिकाऊ है। अभी जान गई है कि कौन टिकाऊ है और कौन बिकाऊ है, कहाँ कौन कैसे जाएगा, कहाँ किसकी पर, वो मोदी जी से तुलना नहीं हो सकती। तो इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों का आंतरिक मामला है, इनको चुनाव करने दीजिए, चाहे गहलोत जी हो चाहे कोई भी हो, सोनिया जी हो, तो उनको हो हमें कहानी। हम लोग 24 में सीट पर जो है कोई जगह नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अभी 5-7 साल के लिए और हैं। ठीक है, ठीक है। प्रेम कुमार जी, अश्विनी जी ने तो सिरे से खारिज कर दिया और इनको लगता है कि कोई खतरा नहीं है, हालांकि चुनौती बराबर पेश करते रहे हैं और वाहवाही भी बटोरते रहे हैं बीजेपी से। क्या लगता है कि अशोक गहलोत के आने से बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? देखिए, अभी अशोक गहलोत जी आए कहाँ हैं? वो तो कह रहे हैं मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, कोई पद ही नहीं चाहिए उनको। अरे ये इच्छा करते अभी कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल वाली घड़ी है कि जो व्यक्ति पद ही नहीं चाह रहा हो तो उनको पार्टी अध्यक्ष बनाएंगे कांग्रेस क्या? एक तो बड़ा सोचने वाला सवाल है। तो हमें लगता है, देखिए अभी अशोक गहलोत जी गंभीर राजनेता हैं और उन्होंने एक तरह से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है इन बयानों के जरिए। वो शशि थरूर के मुकाबले इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं जी। वो कह रहे हैं कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता, और अगर उनका नॉमिनेशन हुआ इसका मतलब पार्टी चाहती है इसीलिए वो नॉमिनेशन कर रहे हैं, यानी गांधी परिवार चाहता है इसीलिए वो नॉमिनेशन कर रहे हैं। ये मैसेज वो देंगे तो आसानी से पार्टी का चुनाव जीत लेंगे। और दूसरी तरफ शशि थरूर जी हैं, वो तो खुद लड़ना चाहते हैं चुनाव, तो सोनिया गांधी जी से मिलने जा रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं। और एक तरह से चुनाव की तैयारी, चुनाव की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये अशोक गहलोत जी जो भी बयान दे रहे हैं आप उसको चुनाव की तैयारी के रूप में देखिए जी, इस रूप में मत देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो दरअसल अपने मुकाबले जो भी प्रतिद्वंदी हैं उनके सामने
वो गांधी परिवार का विश्वास हासिल करके पेश होना चाहते हैं ताकि कोई चुनौती ही न रह जाए। तो वो मतलब एक तरह से गंभीर प्रत्याशी भी है, गंभीर राजनेता भी हैं, लेकिन उनके बयानों को शब्दशः अगर हम लेंगे तब तो उनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। तो शब्दशः हम न लें, और पहले हमने शब्दशः लेकर के ही बात शुरू की थी, लेकिन वास्तव में शब्दशः लेने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। वरना आप इसको इस तरह से भी काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि जिस प्रदेश में खुद कांग्रेसी अशोक गहलोत को नहीं नाम ले रहे हैं कि अध्यक्ष बने, किसी राजस्थान के किसी नेता ने कहा क्या कि अशोक गहलोत जी को बनाया जाए कांग्रेस का अध्यक्ष? नहीं कहा। तो फिर पार्टी उनको क्यों बनाएगी? और ऐसे भी चुनाव होता है, पार्टी का सहमति मिलने का मतलब चुनाव में आइए, चुनाव जीतिए, तब पार्टी आपके साथ है। चुनाव से पहले पार्टी क्यों किसी उम्मीदवार का साथ देगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल क्यों उठा रहे हैं अशोक गहलोत जी कि पार्टी हमें कहेगी तब हम अध्यक्ष बनेंगे? पार्टी क्यों कहेगी? आप चुनाव लड़ना है लड़िए, नहीं लड़ना मत लड़िए। तो इस तरीके से ये कांग्रेस के भीतर एक बहुत बड़ा विमर्श है कि अशोक गहलोत जी जो कह रहे हैं वो कह क्या रहे हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो आइए इलेक्शन लड़िए। ये मत कहिए कि कांग्रेस का अल्लाह का मान और कोई आके आपको बोलेगा कि आओ हमारी कुर्सी पर बैठ जाओ तब आप बैठेंगे। ये डेमोक्रेसी है क्या? ये सारे सवाल उठा रहे हैं खुद अशोक गहलोत जी। क्या उतना सैद्धांतिक होगा चुनाव जितना आप सैद्धांतिक बता रहे हैं? देखिए, चुनाव होता है तो चुनाव एक प्रक्रिया के तहत होता है और उस प्रक्रिया का पालन करना ही तो सिद्धांत है। तो उस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। पहले नॉमिनेशन फाइल कीजिए, उसके बाद में बोलिए पार्टी का समर्थन आपको है कि शशि थरूर को है कि किन को है। लेकिन ये बाहर में आप कह रहे हैं कि मुझे कोई पद ही नहीं चाहिए, वो लोग बोलेंगे तब हम पद लेंगे। कौन बोलेगा आपको पद? ये डेमोक्रेसी के अनुकूल नहीं है ये स्टेट। ये मैं कह रहा हूँ। वरुण जी, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे वो सुना आपने? जी। क्या लगता है आपको कि प्रेम कुमार जी जो आकलन कर रहे हैं क्या वो आकलन सही है? नहीं, देखिए, अपना अपना सोच, अपना अपना आकलन है। अशोक गहलोत जी ने जो भी आपने पूरा सुनाया उसका आप एक दो तीन शब्दों का एनालिसिस कर रहे हो। पूरा उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे जो आदेश देगी उस हर चीज पे मैं काम करने को तैयार। तो पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है, पार्टी अध्यक्ष, पार्टी महामंत्री, सब पार्टी कार्यकर्ता मिलकर बनाते हैं। उन्होंने ये भी कहा 9,000 जो मेंबर्स हैं वो जिसको चुनेंगे जो बनेंगे, ये भी कहा है उन्होंने। पूरे उनके सेंटेंसेस आप एनालिसिस करिए। अगर मान लीजिए गांधी परिवार, देखिए कांग्रेस और गांधी परिवार एक दूसरे का पर्याय है आजादी के बाद। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैंने कहा अगर नहीं लड़ते हैं तो अशोक गहलोत जी की संभावना सबसे अधिक है। और अशोक गहलोत जी बनते हैं तो उनके संगठन का, उनके जीवन का, राजनीतिक जीवन का अनुभव, उनकी गहराई, चातुर्य, राजनीतिक चातुर्य, इसका पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी रिवाइव होगी। हमारा मेन उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना। आज की परिस्थितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिस हिसाब से ध्वस्त की जा रही है, इसमें कांग्रेस पार्टी को एडजस्ट होकर के उन व्यवस्थाओं को बचाना भी है। कांग्रेस, जब तक कांग्रेस रिवाइव नहीं होगी वो व्यवस्थाएं वापस पुनर्स्थापित नहीं होंगी। तो हमको कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करके उन व्यवस्थाओं को बचाना है। और वो आपको दिखेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी में चुनाव होता है ना, तो चंद्रशेखर जी आपने भी खूब देखा लंबी राजनीति। पार्टी जब नरसिंह राव जी ने चुनाव कराया तो पार्टी में एक अलग तरीके की जान आ गई। अभी जब वापस चुनाव होगा, बगैर गांधी परिवार के चुनाव होना आवश्यक है, क्योंकि गांधी परिवार का जो ग्लैमर, जो अक्स है, वो पूरी जनता में एक मैसेज जाता है उनसे। उनके अलग तो कांग्रेस अलग चल ही नहीं सकती है। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत जी जैसा बनता है, राहुल जी अगर नहीं बनना चाहते हैं, इच्छुक नहीं है जहां तक मुझे लगता है, तो वो पार्टी के लिए बहुत जबरदस्त फायदा होगा। और आने वाले 2-3 महीने में, मैं ना कह रहा हूँ ना, अभी गुजरात, हिमाचल के चुनाव होंगे तो जबरदस्त कांग्रेस को फायदा होगा। उसमें कांग्रेस की इंप्रूव होगी पोजीशन। जैसे आप अगर पिछले महीने आकलन कर रहे थे भाई कांग्रेस इस पोजीशन पर रहेगी, तो अब जो चुनाव के बाद कांग्रेस का आप आकलन करोगे तो उससे बहुत बेहतर आपको परिणाम नजर आए। लेकिन अश्विनी शाही जी तो नकार रहे ना, बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कांग्रेस को कुछ भी कर। मैंने कहा ना, हर आदमी का अपना सोच, अपना एनालिसिस। अब मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ अश्विनी शाही जी नहीं जीतेंगे चुनाव, कांग्रेस ही जीतेगी सब? मैं तो ऐसे दम्भ की, घमंड की राजनीति करता है, नहीं तो जनता तय करेगी। मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी रिवाइवल हो जाता है तो वो चुनाव में जाने में सहूलियत हो जाती है, पार्टी की जीतने की संभावना प्रबल हो जाती है वोटिंग से।
वोट शेयर बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो कांग्रेस का जो संगठन होता है किसी पार्टी का, वही तो मोटिवेट करता है वर्कर्स को। ठीक है। तो वो संगठन एक बार वापस रिवाइव हो जाएगा, एक उसके अंदर ऊर्जा आ जाए, एक वापस से लोगों के अंदर रस आ जाए वापस काम करने का, वही चाहिए। वो होते रिवाइव हो जाती पार्टी। अशोक गहलोत जी का क्या है, NSUI यानी कि छात्र संगठन की राजनीति, यूथ कांग्रेस की राजनीति सारी देखी हुई है उन्होंने। तो वो आज इतनी वरिष्ठ स्टेज पे है और एक्टिव भी है। तो वो क्या है कि पूरा हिंदुस्तान की हर स्टेट में लोगों को, कार्यकर्ताओं को जानते हैं, पहचानते हैं, 1:1 जानते हैं। तो वो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होना। प्रेम कुमार जी, अगर मान लीजिए अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो जैसा कि वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि वोट शेयर कहीं ना कहीं, जो आने वाले चुनाव है राज्य के, राजस्थान में चुनाव होने हैं, गुजरात में होने हैं, हिमाचल में होने हैं, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का असर वहाँ पर प्रभावशाली होगा? और राजस्थान के चुनाव को तो विशेष तौर से आप देख सकते हैं कि वहाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के बीच में जो लड़ाई बनी हुई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहाँ पर स्थापित कर रही है। और सचिन पायलट की अगर जगह खाली होती है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत बनते हैं, तो फिर सचिन पायलट के साथ युवाओं का आना कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हो सकता है। ऐसे में बीजेपी को नुकसान होता नहीं दिखता आपको? देखिए, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस अपने अध्यक्ष पद का चुनाव कर ले, जो कि बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है। लंबे मुद्दा हल करना प्रायोरिटी पर है और इसमें देरी हुई है। तो ये मुद्दा हल होगा तो कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। पार्टी को अध्यक्ष तो मिलना ही चाहिए, और कौन अध्यक्ष बने ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो, ये दूसरा मुख्य बिंदु है। अब अशोक गहलोत जी का नाम इसलिए अभी है क्योंकि अभी नाम दो ही सामने आ रहे हैं, अशोक गहलोत जी की तरफ से और शशि थरूर जी की तरफ से। वो भी खुल करके नहीं आ रहा है। तो नॉमिनेशन फाइल हो और दूसरे उम्मीदवार भी आए। कांग्रेस में और भी नेता हैं, हम अभी उनके नाम पर क्यों चर्चा को यहीं पर खत्म कर दें कि अशोक गहलोत जी बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं हो जाता है, दूसरे नेता नहीं आ जाते हैं, तब तक ये ओपन है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। और दूसरी बात है कि आपने जैसा कहा कि इससे राजस्थान का संकट सुलझ जाएगा, ये बहुत मतलब एक तरह से गंभीर बात है कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव राजस्थान का प्रॉब्लम सुलझाने के लिए है कि मुख्यमंत्री ये हट जाएंगे तो दूसरा बन जाएंगे? क्या इसलिए अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है? तो अगर ये हो रहा है तब तो इसका मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बंदर बांट हो रही है, उसको कोई बांट रहा है। लेकिन ऐसा मैं मानता नहीं हूं कि ऐसा है या ऐसा होना चाहिए। ये एक ओपन चुनाव है, कांग्रेस नेताओं को इसमें शामिल होना चाहिए। अनमने ढंग से शामिल बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मुझे तो मन ही नहीं है लड़ने का, मुझे तो कोई दे दे कुर्सी तो ठीक, ना दे तो ठीक, मैं बिना कुर्सी के भी ठीक हूँ। ऐसे उदासीन भाव के साथ अगर कांग्रेस अध्यक्ष कोई आएगा तो वो पार्टी का भला कैसे होगा? कांग्रेस का अध्यक्ष पद उत्साह के साथ आना चाहिए। हमें नेतृत्व लेना है, पार्टी भी बदलना है और पार्टी को जीत के करीब ले जाना है। ये भाव मैंने अफसोस है मुझे कि अशोक गहलोत जी की जुबान पे नहीं दिखता कि मैं जो पार्टी की कमान संभालनी और पार्टी को किसी मजबूत मुकाम तक पहुंचाना है। इस भावना के साथ कांग्रेस का अध्यक्ष सामने आना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब आते हैं कि नहीं आते, हो सकता है आए, कुछ और लोग भी नाम आ सकते हैं, लेकिन अभी से हम ये नहीं मानते, क्योंकि उम्मीदवार लड़ने वाला भी नहीं कह रहा है कि हम लड़ने जा रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करेंगे कि नहीं करेंगे ये मालूम नहीं है। हम लोग तो अटकल लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, आप कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन राजस्थान में तो कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के अशोक गहलोत बनते हैं तो सचिन पायलट नए मुख्यमंत्री के रूप में और नए कद्दावर के रूप में उनको देखा जा रहा है। तो ऐसे में आपके भीतर जो बहुत सारे बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्रियों का होना, मुख्यमंत्री चेहरों का होना और वसुंधरा राजे को वहाँ पे दरकिनार करना राजस्थान में, और इधर सचिन पायलट का मजबूत होना, नहीं लगता आपको कि आप कितना भी कह लें कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा? देखिए, ये कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो,
कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी है। और दो इन राष्ट्रीय दलों के बीच में किसी एक राज्य के लिए, प्रेम कुमार जी ने कहा कि राजस्थान की समस्याओं को सुलझाने के लिए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है। ये पूरा देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि कौन अध्यक्ष बन रहा है, कैसा है, उस पूरे देश की राजनीति पर क्या प्रभाव वो डाल पाएंगे और विरोधी दलों को कहां वो मात दे पाएंगे या उनका प्रभाव विरोधी दलों के ऊपर कहां पड़ेगा, ये पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। नहीं, हम इसलिए नहीं देख रहे हैं ना, आप कांग्रेस को इतना बड़ा मानते ही नहीं है, इसलिए हम नहीं देख रहे हैं। मैं आ रहा हूं आप कांग्रेस जी। और उसके बाद अब जो चुनाव हो रहा है तो अब बार बार देखिए, एक जयराम रमेश जी का बयान आया है कि किसी से पूछ कर चुनाव थोड़ा ही लड़ा जाता है और किसी की हामी की भी जरूरत नहीं होती है। ये शशि थरूर जी को उन्होंने कहा और ये एप्लीकेबल हो गया अशोक गहलोत जी के ऊपर भी। तो ये एक वहां के प्रवक्ता जो है, मुख्य प्रवक्ता है, उनका बयान आया। और अब जो मैंने कहा उस पर भी ध्यान देने की बात है कि राहुल जी को ही, देखिए ये यात्रा जो चल रही है, इनको फिर से रीलॉन्चिंग है, तो अध्यक्ष तो बनाना ही है इनको, भले ही देवरिया से दिल्ली तक की यात्रा उनकी फेल रही हो। उत्तर प्रदेश में 39 से 7 सीट पर आ गए थे, देवरिया से दिल्ली तक यात्रा किए थे, तो वो खैर दूसरी चीज है, लेकिन राहुल जी को रिलॉन्च करके वहां लाना है। और आप देखिएगा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जब एक तरफ कांग्रेस का वहां से प्रस्ताव जा रहा है, 8, 10, 12 प्रदेशों से पीसीसी का प्रस्ताव जा रहा है, उसको कैसे दरकिनार करेंगे लोग। किसी ने कहा, अभी प्रेम कुमार जी ने भी इस बात को दोहराया कि वहां के लोग कह ही नहीं रहे हैं कि गहलोत जी बने अध्यक्ष, वहां के लोग प्रस्ताव पास करके भेज चुके हैं सोनिया जी के पास, पीसीसी प्रस्ताव पास कर रही है। तो अंत में यही होगा कि राहुल गांधी जी, और अभी हमारे वरुण जी ने कहा कि पर्याय है कांग्रेस और गांधी परिवार एक दूसरे के, वो सच है। क्योंकि जब 1969 में सोनिया, क्या कहते हैं, इंदिरा जी कांग्रेस से निकाल दी गई थी, तो उन्होंने कांग्रेस आर बनाया, बाद में वही कांग्रेस आई हुआ, तो कांग्रेस तो खत्म हो गया था उधर। लेकिन अब ये जो कांग्रेस है, ये प्राइवेट लिमिटेड इंदिरा जी से चली आ रही है, तो वो पर्याय तो रहेगा ही रहेगा, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगी ही रहेगी। इसमें 2 बार बाहर के अध्यक्ष बनाए गए, आदरणीय नरसिम्हा राव जी बनाए गए, उनका हश्र ये हुआ कि दिल्ली में उनको समाधि की जगह नहीं मिली, पता नहीं कहां उनको ले जाया गया जी। सीताराम केसरी जी बनाए गए, और दोनों के समय में याद रखिएगा चुनाव हुए थे। सीताराम केसरी जी को किस तरीके से धोती खींचकर ऑफिस से बाहर फेंक दिया गया था। तो आज इन पर्याय के बीच में बाहर का कोई अध्यक्ष हमको तो नहीं लग रहा है आ पाएगा। ईश्वर करे कांग्रेस पुरानी पार्टी है, मजबूत होकर उभरे, एक अच्छा इनको अध्यक्ष मिले, जिससे कि पार्टी का एक जो है, जो जोर शोर से सभी नेता जो भारत जोड़ो कर रहे हैं, लेकिन वो भारत तोड़ो के नाम से हो रहा है, धीरे धीरे टूट रही है, तो वो चीज इनके साथ मतलब बरकरार रह सके कि कांग्रेस का नाम बरकरार रह सके, कांग्रेस जो है शहीदों की तरह दफन न हो जाए। ठीक है, आपकी संवेदनाएं तो बहुत आवश्यक हैं कांग्रेस के लिए। वरुण पुरोहित जी, देखिए, प्रेम कुमार जी जो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत एक थ्योरी प्लांट कर रहे हैं कि आलाकमान, शीर्ष नेतृत्व और गांधी परिवार उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बाध्य कर रहा है। आवाज नहीं आ रही जी। अश्विनी जी, एकदम से चली गई आवाज चली। प्रेम कुमार जी, हेलो, कहीं ना कहीं अगर अशोक गहलोत ये थ्योरी प्लांट कर रहे हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए गांधी परिवार और कांग्रेस का शीर्ष कहीं ना कहीं बाध्य कर रहा है, तो ये एक बड़ी लड़ाई उन्होंने अपने हक में कर ली है। वरुण जी, जी, प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि अशोक गहलोत एक थ्योरी प्लांट कर रहे हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और गांधी परिवार उन्हें चुनाव लड़ने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए बाध्य कर रहा है, जबकि शशि थरूर स्वयं चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या वाकई में ये सही बात है, या ये सत्य है कि हाँ उन्हें बाध्य किया जा रहा है? देखिए, अशोक गहलोत जी को चुनाव लड़ने से कोई बाध्य नहीं किया जा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे रिवाइव हो, कौन सा नेता उसको रिवाइव कर सकता है, ये प्रयास चल। अब चूंकि चुनाव हो रहे हैं पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी के हिसाब से, तो शशि थरूर क्या मैं भी लड़ना चाहूँ तो 8 जनों के साइन कराऊंगा, पीसीसी मेंबर के फॉर्म भर सकता हूँ। तो ये 30 तारीख को ही पता लगेगा। प्रेम कुमार जी ने भी कहा ये बात, 30 तारीख को ही पता लगेगा अपने कौन किसके नॉमिनेशन आ रहे। अशोक गहलोत जी कोई भी थ्योरी प्लांट करने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में पूरे, आप भी जानते हो इस बात को, पूरे हिंदुस्तान में अगर गांधी परिवार से अलग कोई नेता पूरे हिंदुस्तान में इस समय कांग्रेस के सबसे मजबूत स्थिति में तो अशोक गहलोत जी हैं। मैंने वो इसलिए कहा आपको कि एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस सारे संगठन को देखते हुए आ रहे हैं। शशि थरूर हो सकता है इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, सब बात है, लेकिन वो संगठन से आए हुए नहीं है। और इच्छा है आदमी की चुनाव लड़ने की तो लड़ सकता है, आदमी सांसद है जी। जो संगठन से आया हुआ आदमी उसका ज्यादा कनेक्ट होगा पार्टी कार्यकर्ताओं से, या जो संगठन से बाहर से आया उसका कनेक्ट होगा, ये सोचने की बात है। अशोक गहलोत जी जो है बड़ा लंबा उनका पीरियड है, मैं कह रहा हूँ अग्रिम संगठनों से लेके सब जानते पूरे हिंदुस्तान में, तो उनका कनेक्ट है। तो 9000 वोट के करीब है, तो 9000 वोटर्स में से उनके कितना कनेक्टिविटी, अगर वो लड़ते हैं तो उनको कितने वोट पड़ते हैं, तो ये आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। हाँ, हम दो के अलावा कोई आता है आगे फ्रंट में चुनाव लड़ने की, राजनीति है, किसी की भी इच्छा हो सकती है, राजनीति में किसी पल कुछ भी हो सकता है। 30 तारीख की शाम को पता लगेगा। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं अशोक गहलोत जी के ऊपर कि भाई वो अध्यक्ष बन सकते हैं, जैसी हवा चल रही है, फ्लोट हो रही है खबरें, तो उस हिसाब से मैंने बताया कि अशोक गहलोत जी के बनने से कांग्रेस पार्टी में ऊर्जा का संचार होगा। संगठन से आए हुए, पूरे संगठन को जानते हैं, पूरा गांव उनका कनेक्ट है। और आपने एक बात सही कही, राजस्थान तो कह 1 साल बाद है चुनाव, पता नहीं उसमें उस समय क्या स्थिति होगी, लेकिन अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी की सबकी एकता स्थापित रही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान से होने से राजस्थान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो राजस्थान में वापस जो 98 से पहले कांग्रेस रिपीट करती आती थी और आप वापस रिपीट कुछ कहना चाह रहे हैं अश्विनी जी, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुन लो। मैं थोड़ा सा वरुण जी की बात में एक बात जोड़ना चाह रहा था कि अभी तो एक ऐसी सूचना आ रही है कि अशोक गहलोत जी ने ये कहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनाया जाए, सीपी जोशी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो एकता कैसे रहेगी, ये एकता की बात अभी वरुण जी कह रहे थे, मैं उसकी बात जी नहीं अश्विनी जी, ऐसी कोई सूचना किसी को भी पता नहीं है कौन सी बात का हो रही है, सारी खबरें फ्लोट होती है, वो देख करके हम लोग कयास लगाते हैं। सोनिया जी राहुल जी की क्या बात होती है, सोनिया जी से अशोक गहलोत जी की क्या बात होती है, तो उन्हीं को पता होता है बाहर से। अब चंद्रशेखर जी नाराज नहीं हो तो ये कमेंट कर रहा हूँ कि भाई ये तो फ्लोट हो जाती है खबरें, तो ये तो पता लगेगा 30 तारीख की रात को कौन कौन फॉर्म भरता है, कौन नहीं भरता है, उस दिन पता लगेगा। हम कयास ही लगा सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने जो स्टेटमेंट दिए उससे सबको लगा कि वो चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इसलिए हम इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत जी कितने मजबूत रहेंगे, अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। रातंक सचिन पायलट जी की बात है, उन्होंने आज भी कहा है, सारे चैनल्स पे कहा है कि हमारी जो प्रायोरिटी है वापस कांग्रेस को रिवाइव करने की, राजस्थान में वापस सरकार लाने की। ठीक है, सारे देखिए एक एलिवेशन हो जाता है ना बुजुर्ग आदमी बड़े सीनियर का, तो फिर वो सब मेरे ख्याल से मलिनताएं समाप्त हो जाती है। लेकिन मैंने कहा ना अभी 1 साल है राजस्थान के चुनाव में, अभी तो पहले पार्टी का चुनाव देखें, 30 तारीख बाद कौन अध्यक्ष बनता है, वोटिंग होती है, कौन CWC बनते हैं, महामंत्री बनते हैं, उपाध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, तो अब 15-20 दिनों में क्लियर होगी पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चुनाव हो रहा है और जिस शुचिता और जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पर शुचिता और सिद्धांत से चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार की कमांड के बिना ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है? अच्छा प्रश्न है चंद्रशेखर जी। देखिए एक बात तो है कि चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि हम तो पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे की बात कर रहे हैं, पर्दे के पीछे की बात नहीं कर रहे हैं ना। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि चुनाव हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये वेलकम मूव है। लेकिन एक बात ये भी देखने को मिल रही है कि चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार आना चाहते हैं वो अपने मन से आना नहीं चाहते, उनको चाहिए परमिशन आला कमान का, गांधी परिवार का। वो जाके बोलते हैं कि आप नहीं लड़ेंगे तब हम चुनाव लड़ेंगे, आप लड़ेंगे तब तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा। ये शशि थरूर जी का है, और अशोक गहलोत जी का अभी तक सामने आया है कि भाई हमें वो कहेंगे तब लड़ेंगे, मतलब नेतृत्व कहेगा तब लड़ेंगे। तो ये डेमोक्रेसी का ये डार्क पक्ष है, काला स्याह पक्ष है कि पार्टी का में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो अपने मन से मैं लड़ूंगा और कांग्रेस को आगे ले जाऊंगा, कांग्रेस की पतवार को आगे बढ़ाऊंगा, नाव को आगे बढ़ाऊंगा और मैं पतवार बनूंगा। इस रूप में, इस हिम्मत के साथ उम्मीदवार को आना चाहिए। मैं बहुत
तटस्थ होकर बहुत निरपेक्ष बात कह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी में इस तरीके से ही डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है। अगर डेमोक्रेसी किसी पॉइंट पर अगर फंसी हुई है, वहां से परमिशन लेना है, तो डेमोक्रेसी फिर कहाँ है? तो ऐसे में आप बीजेपी को कैसे टक्कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए संगठन को में आमूलचूल परिवर्तन करना, उसका विस्तार करना, उसको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाला बनाना होगा। और स्वतंत्र रूप से निर्णय कैसे लिया जाएगा जब अध्यक्ष जो होने वाले हैं वो खुद उम्मीदवार ही स्वतंत्र नहीं है, वो निर्णय अपने से ही नहीं ले पा रहे। हाँ, यही बात है ना। अब इतनी देर से बात चल रही थी कि भाई चुनाव बड़े शुचितापूर्ण, बड़े सिद्धांतों से हो रहा है, और फिर बात यहाँ आके घूम गई जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाई अगर चुनाव ही लड़े जा रहे हैं तो फिर अनुमति की क्या आवश्यकता है? 10 जनपद की मोहर के बिना चुनाव लड़ा जा रहा है क्या? और लड़ा जा रहा है तो शुचिता है, तो सिद्धांत है, और उस मोहर के बिना चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वही पेच है ना जो पर्दे के पीछे से दिख नहीं रहा है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो प्रश्न कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और सब बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, ये लोग समझते हैं जो वो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। इसलिए मैंने इसको इस रूप में थोड़ा सा रियायत भी हम रूप में सोचे कि नहीं, शायद ये लोग इलेक्शन मोड में आ चुके हैं, इसलिए गांधी परिवार का वरद हस्त मिले कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, उसको चुनाव समझिए, तो चुनाव में जो वोटर है उनको अधिक से अधिक समर्थन मिले, इसके लिए वो ऐसा कह रहे हो, ये चुनावी रणनीति हो, ये हम बहुत उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक सोचे तो ऐसा सोच सकते हैं। तो हम ये कहें कि अशोक गहलोत भी इलेक्शन मोड में है और शशि थरूर भी इलेक्शन मोड में है, और वो बस गांधी परिवार का आशीर्वाद लेने के लिए अपने शब्द जो है फ्लोट कर रहे हैं, ताकि उनके वोटरों में ये भ्रम हो, ये संदेश जाए कि गांधी परिवार का वरदान जो है, वो आशीर्वाद जो है हमें है और वो हमें वोट दे। तो इसे चुनावी रणनीति के रूप में ले तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर मुझे सही लगने लगती है। जी अश्विनी जी, इतना सब होने के बाद अगर 30 तारीख को राहुल गांधी ही अध्यक्ष हो जाते हैं तो फिर कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कांग्रेस का मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस का आंतरिक नहीं, मुद्दा है राहुल जी और सोनिया जी। आप कांग्रेस के लगातार फटे में टांग डाले रहते हैं ना, इसलिए आपसे सवाल, वरना तो हम 2 राजनीतिक विश्लेषक बैठा के ये विश्लेषण करवा लेते, लेकिन बीजेपी का वहाँ रहना बड़ा आवश्यक रहता है ना। आपको तो इनको ना जीने देना है ना मरने देना है, और बीच में टांग के रखना है, और फिर आप ऐसा सवाल देते हैं, जवाब देते हैं घुमा घुमा के, आंतरिक मामला है, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेना देना कांग्रेस से ज़्यादा आपको है, ये मैं बड़ी साफगोई से कह रहा हूँ आपसे। जी त्रिशूल जी, राहुल गांधी पूरी प्रवक्ताओं की टीम हमलावर होके टूट पड़ेगी अगर राहुल गांधी अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी बताया देता है। बताइए आप। लेकिन मुझे तो जो दिख रहा है वो राहुल गांधी जी अगर अध्यक्ष हो जाते हैं, आपने सवाल पूछा, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही फायदा है, क्योंकि हम तो चाहते हैं राहुल गांधी जी इनका नेतृत्व करें, क्योंकि वो नेतृत्व करते करते कुछ न कुछ हमेशा ऐसी चीजें कर देंगे जो कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं होगी, लेकिन बाकी विपक्षियों के लिए बेहतर होगा। ये उनके विपक्षियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस का अध्यक्ष जो है, अगर राहुल जी होते हैं, जिनको आज पूरा देश एक अपरिपक्व बालक के रूप में ही मानता है, और मैंने नहीं कहा ये बात, ये गुलाम नबी आजाद जी ने कहा है कि वो अपरिपक्व बालक है, मैच्योरिटी नहीं है, तो ये पूरा देश भी जान रहा है। तो इसलिए उनका होना बाकी दलों के लिए ज्यादा बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है, इसलिए हमको लाभ होना ही है, क्योंकि उनके लिए एक मैसेज जो आज लोग छोड़ रहे हैं, उनका क्या कहना है, एक उसके परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं। आज तमिलनाडु में उनका एक अलायंस चल रहा है। स्टालिन जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास चुनाव के पहले और चुनाव के बाद सारे विकल्प खुले हुए हैं, 39 सीटें उनके पास हैं। तो कांग्रेस के लिए एक मैसेज है ये, और राहुल गांधी जी वहां ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे उसको, वहां पर उनकी वो क्षमता नहीं है, और कांग्रेस से जो क्षमतावान थे भाई आप छोड़कर भाई आपके तमिलनाडु में आपके अलायंस में कितनी सीट है जी? आपके अलायंस में तो एक ही सीट है। हमारी एक सीट है। हाँ, आपके अलायंस में तो एक ही सीट है। उनका तो कितना भी नुकसान होगा तो चलिए मान लीजिए आधी भी ले आएंगे। उन्होंने कहा ना, हमने उनके वक्तव्य की बात कही, उन्होंने कहा कि सारे विकल्प खुले हैं। ये कांग्रेस को मैसेज है या नहीं है? ठीक है, तो विकल्प तो सारे खुले हैं। देखिए,
देखिए ये अश्विनी जी ने जो कहा है ना, वरुण जी आप समझिए कि अगर आप जीत गए, मतलब वो टॉस किया कि आप ये चत आया तो आप हार गए और पट आया तो मैं जीत गया, तो मतलब आप दोनों तरह से हार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे तो हमें फ़ायदा है, नहीं होंगे तो भी उन्हें फ़ायदा है। अब ऐसे में कांग्रेस बीजेपी जो फेंकती है, कांग्रेस झट से उठा लेती है और उसी रणनीति में फंस जाती है। क्या लगता है आपको कि इस रणनीति से कांग्रेस बाहर निकल पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं देश में बेसब्री से इस बात का लोकतंत्र के पक्षधर इंतजार कर रहे हैं कि विपक्ष को सशक्त होना चाहिए और उसमें बड़ा राष्ट्रीय दल, सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल कांग्रेस है, उसको कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक भाव से मजबूत होना चाहिए। लेकिन जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि अगर 30 तारीख को फैसला ये होता है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष हैं, तो आप समझ रहे हैं कि बीजेपी जो आपके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देती है वो क्या करेगी? चंद्रशेखर जी, आपको साधुवाद, आपने कहा पूरा देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बचाने के लिए कांग्रेस को मजबूत होने का इंतजार कर, इसका मतलब पूरा देश कांग्रेस नहीं को नहीं, देखिए आप सुनिए, बोलना पड़ता है भाई, बोलना पड़ता है। मैंने भी आपने बोला उसी को इंटरप्रेट किया है, गलत एनालिसिस तो नहीं किया मैंने। हाँ, और आप दोनों लोग बैठे हैं, दोनों लोग कई बार एक दूसरे से खूब झगड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते हुए बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमने भी कोई चीज़ है उसको वाक्य है, वाणी है या शब्द है, उनको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि अच्छे से। दिलों की राजनीति करते हैं त्रिशूल जी, दलों की राजनीति नहीं करते हैं। हाँ, झगड़ना तो यहाँ पर हम लोग अपने पार्टी के लिए हमेशा झगड़ेंगे। दिलों की राजनीति होनी चाहिए जी, और उसी में आप बार बार राहुल गांधी का दिल तोड़ते रहते हैं। परिवार में 20 जने होते हैं, आपस में झगड़ते भी, साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, भोजन भी करते हैं जी। तो वो झगड़ने का मतलब ये नहीं होता कि दुश्मनी होती है, झगड़ने का मतलब है विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, कौन सी बात सही है, हॉट डिस्कशन कह सकते हो आप कई बार। तो ये जो कह रहे हैं ना, नॉन सीरियस पॉलिटिकल कैरेक्टर है राहुल गांधी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मैं किसी के लिए टिप्पणी नहीं कर सकता, मोदी जी के लिए भी नहीं कर सकता, राहुल जी के लिए भी नहीं कर, मेरी आदत निजी टिप्पणियां करने की बहुत रेयर ही करता हूँ, वो भी कोई एक्साइटमेंट में कर जाऊं, मैं करने की कोशिश नहीं करता। नहीं, वो इनके यहाँ भी होता है। राजनाथ सिंह मना करते हैं कि प्रधानमंत्रियों के बारे में बोलना ठीक नहीं है। हाँ, तो पुराने जो गंभीर होते हैं उनसे अब हमको सीख लेनी चाहिए, गंभीर लोगों से, पुराने लोगों से, कि भाई निजी टिप्पणियां नहीं करें, क्योंकि हो सकता है आप जरूर जी, गुलाम के लिए जी, उनके लिए मैं बोल चुका हूं, आप अपनी पार्टी कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, सुन लीजिए अश्विनी जी कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, सुन लीजिए। क्या अश्विनी जी क्या कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि ये सीट तो गुलाम नबी आजाद जी को जैसे सीनियर व्यक्ति को लेना चाहिए, नई पीढ़ी की तो बात छोड़ दीजिए। हाँ, ये गुलाम नबी आजाद जी, ये बहुत बड़ी बात, आप बहुत बड़ी बात आपने काउंटर, बड़ा काउंटर, ये काउंटर में एक्सपर्ट है बीजेपी। मैंने कहा ना, गुलाम नबी आजाद साहब जैसे जितने भी हैं 10, 20, 50 गिनती करके मैं लिस्ट भेज दूं, मैं तो आपके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपकी पार्टी में ले जाओ, हमारी पार्टी किसी तरह मुक्त हो और मजबूत हो जाए। जो लोग, मैंने आप प्रारंभ में भी कहा था 175 ले लिए इन्होंने ऐसे करके। हाँ, तो बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ और बच्चे कुछ 10-20 हैं जो ले जाए, तो पार्टी कांग्रेस देगी। आपने चंद्रशेखर जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, इसलिए अरे भाई, जिसे ये लेना चाह रहे हैं वो आ ही नहीं रहा ना, वरना राजस्थान जैसा तो झगड़ा ही समाप्त हो जाए। इन्होंने तो दरवाजे खोल के रखे, तब भी नहीं गए। लेकिन लेकिन मेरा जवाब दे दीजिए, जो इन्होंने कहा कि आप समझ रहे हैं ना कि राहुल गांधी अध्यक्ष होते हैं तो बीजेपी का काउंटर जिंदा, और 2 महीने में आपको पूरी तरह से धराशायी करके रख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने थे तो 3, 4, 5 राज्यों में कांग्रेस जबरदस्त रूप से सत्ता में आई थी, जिसको आप मानते हो इम्प्रूवमेंट, सत्ता में आई थी सब जगह कांग्रेस, राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे। ऐसा नहीं कि वो अध्यक्ष थे तो कांग्रेस हारी थी। उनके आप जो बात करते हो, राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे चुनाव नहीं हारी कांग्रेस पार्टी, लेकिन आप कह रहे हो एक्टिव रोल था उनका, एक्टिव रोल था, 8 साल में हम जीते रहे राहुल गांधी की वजह से। ये आपका अपनी थ्योरी है। राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो भी इनको जाना है, अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बने तो भी इनको जाना है। मैं आपको बता दूं, पब्लिक परेशान हो चुकी है। ये हौसला, बस ये हौसला, यही तो कह रहे थे प्रेम कुमार जी कि भाई उदासीन भाव से मत लड़िए चुनाव, ये हौसला। उदासीन भाव नहीं है, 30 तारीख का इंतजार। इसी हौसले का जिक्र कर रहे थे वरुण जी, जिस हौसले का आपने जिक्र किया है, इसी हौसले का प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि भाई हौसला रखिए।
प्रेम जी से आपसे पहले मैंने कह दिया था, नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, देवी शक्ति की देवी शक्ति हमको प्राप्त होगी। नहीं, देवी शक्ति प्राप्त होगी तो फिर प्रियंका गांधी बन जाएंगी, अगर देवी शक्ति प्राप्त होगी तो। प्रियंका गांधी को अगर भगवान ने देवी शक्ति देके आगे बढ़ाया इंदिरा जी की जैसे, तो प्रियंका गांधी अगली प्रधानमंत्री होंगी। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, 30 तारीख तक इंतजार तो करें। हाँ। आप मुझे एक बात बता दो, सत्यता पे सारे बैठे हुए हैं, जैसा चुनाव कांग्रेस पार्टी में होता है, पहले भी हुआ या आज हो रहा है, ऐसा चुनाव किसी और पार्टी में होता है क्या? 2-3 प्रत्याशी कभी लड़े हैं क्या दूसरी पार्टी में किसी में, एक्सेप्ट कांग्रेस पार्टी? नहीं, तो आप सीधा पूछ लीजिए ना भाई, आप सीधा पूछ लीजिए, बीजेपी से पूछिए ना, आप ऐसे क्या कर रहे हैं? मैं तो सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ वरुण जी, मैं आ रहा हूँ। वरुण जी देखिए, प्रेम कुमार जी इन्होंने कहा कि ऐसा चुनाव जैसा कांग्रेस में हो रहा है ऐसा कहीं होता है क्या? देखिए, प्रश्न तो है, सही है, लेकिन कांग्रेस में भी है कि सर्वसम्मति की परंपरा ने आकर के उस बात को थोड़ा सा कमजोर किया, जिस बात को खुद वरुण जी कह रहे हैं, और दूसरी पार्टियों में नहीं है, ये बात भी सच है, और होना चाहिए, ये भी जरूरी है पूरे देश में, क्योंकि देश का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब दलों में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होगा, और आंतरिक लोकतंत्र की बहुत बुरी स्थिति है। अब तो मोबाइल में आप फोन करिए और आप मेंबर बन जाते हैं पार्टी में। ये कैसा मेंबरशिप कैंपेन सारे दल चला रहे हैं, ये सब चिंता की बात है। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि ये भी बीजेपी के ऊपर है, ये बीजेपी के ऊपर ही है, कांग्रेस में है, यही मिस कॉल दो यही करते हैं, मिस कॉल वाला पार्टियां भी करती हैं। हाँ। नहीं, मैं आप ही के पास, अश्विनी जी, तो मैं तो आप ही के पास आ रहा हूँ भाई। आपको बेचैन होने की आवश्यकता ही नहीं है, बेचैन होने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, तो बिल्कुल अश्विनी जी आप क्यों बेचैन होते हैं? नहीं, मैं बेचैन नहीं हो रहा हूँ। प्रेम जी का थोड़ा सा मैं सुधार कर रहा था, जो मिस कॉल की बात हो रही थी, तो जो वो मिस कॉल पर मेंबर बनते हैं, बाद में उनकी पक्की रसीद कटती है, वही मेंबर माने जाते हैं, बाकी को नहीं होता है। प्रेम जी, ये भी जानकारी और जो अगर कहीं बाहर से पैराशूट से आ जाते हैं तो उनकी पर्ची अंदर से कट के पहुंच जाती है, उनकी पर्ची अंदर से कट के मिल जाती है उनको। हाँ। वो सक्रिय सदस्य की पर्ची होता है, वो सक्रिय सदस्य की पर्ची और क्या चुने जाने के बाद मिल जाती है कट के। अब प्रेम कुमार जी ने जो विश्लेषण किया है ना, प्रेम कुमार जी ने जो विश्लेषण किया है ना अश्विनी जी, उसका जवाब दे दीजिए। प्रेम कुमार जी का विश्लेषण बहुत बढ़िया है। प्रेम कुमार जी उन्होंने भी कहा कि भाई बीजेपी के लिए कहा कि आंतरिक लोकतंत्र हर एक दल में मजबूत होना चाहिए और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में जरूर होना चाहिए। ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन भाव ऐसा ही था। नहीं, एकदम मैं उसका जवाब देता हूं। हमारे यहाँ भी चुनाव जो होते हैं, हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता। हमारे यहाँ राज्य सरकारें, जहां पर राज्य की कमेटियां हमारे यहाँ प्रस्ताव भेजती हैं और उस पर मनोनयन हो जाता है, राज्य इकाइयां, उसमें कोई ऐसी बात, या फिर उनके कामों का विश्लेषण करके उनका मनोनयन होता है। ये दो ही क्राइटेरिया है हमारे यहाँ, दोनों तरीके से होता है। अब वरुण जी कुछ मनोनयन होता, मैं कह रहा हूँ वरुण जी, प्रस्ताव जो हमारे यहाँ राज्य की कमेटियां भेजती हैं और उस पर हमारा अध्यक्ष चुन लिया जाता है। यही तो ये हमारे यहाँ होता है, मैं कह रहा हूँ वरुण जी। उसमें लेकिन ड्रामा थोड़ा ही होता है जो आज ड्रामा चल रहा है कि जो है जाके हमको चुनाव भी लड़ना है और हम जाके हाई कमान के पैर पड़े और उनसे दस्तखत करा के ले आए कि मैं लड़ूं ना लड़ूं। क्या मतलब है? ये ड्रामा नहीं होता है। हमारे यहाँ सर्वसम्मति की बात होती है और सर्वसम्मति से जो भी अध्यक्ष होता है वो सर्वसम्मति से चुना जाता है। जी वरुण जी, मैं बोलूं? जी। चंद्रशेखर जी, देखिए, स्वयं इन्होंने मान लिया कि हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता, मनोनयन होता है, इन्हीं के शब्द बोल रहे हैं। तो ये, और चुनाव को क्या कह रहे हैं? ड्रामा। ये इनकी जो आज की भारतीय जनता पार्टी में, अटल जी अडवाणी जी को हमेशा डिफरेंट कर देता हूँ, ये आज की जो भारतीय जनता पार्टी है ये कह रही है चुनाव इज ड्रामा। अगर हेड ऑफ द फैमिली के पास कोई मिलके आता है, आशीर्वाद लेके आता है चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या वो ड्रामा है? और जो नॉमिनेशन भर के अगर 3-4 आदमी चुनाव लड़ते हैं तो वो क्या ड्रामा है? ऐसा चुनाव नहीं होना चाहिए, जिसके लिए प्रेम कुमार जी ने असर्ट किया उन्होंने कि हर पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जब देश का लोकतंत्र मजबूत रहेगा। यही तो मैंने प्रश्न उठाया था कि दूसरी पार्टियों में मनोनयन है,
तो कांग्रेस पार्टी में मने मने होता था तो इनको क्यों प्रॉब्लम थी? दूसरी बात ये कह रहे हमारे स्टेटों से, राज्यों, इकाइयों से प्रस्ताव आ जाता है। अब इन्होंने उदाहरण दिया कि राहुल गांधी जी के लिए इतने पीसीसीओ से जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी से प्रस्ताव आ गया, तो भाई आप उस बात से क्यों परेशान थे? आप मुझे बताइए। आप वाली प्रक्रिया इधर वही प्रक्रिया थी ना, सही थी ना प्रक्रिया वो? अगर कोई प्रदेश इकाइयां तो ये कह रहा हूं कि देखिए गलत नहीं है ना, बताओ आप बताओ प्रदेश की इकाइयां प्रस्ताव पास करती है तो सही है क्या? सुनिए उनकी टिप्पणी, है, वरुण तो जी फिर ये टिप्पणी ले ड्रामा लीजिए, क्यों किया टिप्पणी जा ले रहा है कि लीजिए। शशि थरूर जी पर्चा भरेंगे, वो भरेंगे? अरे प्रस्ताव आया तो मनोनीत कर दीजिए आप, क्यों नहीं, आई है? ड्रामा इलेक्शन इज नॉट ड्रामा अश्विनी जी। मैं भी लड़ना चाहूं तो लड़ सकता हूं, 8 जनों से साइन कराऊं, पर्चा भर सकता हूं मेरी इच्छा हो तो। यही तो डेमोक्रेसी होती है। कल को आप कह दोगे निर्दलीय क्यों लड़ता है, उसके तो 100 वोट ही है। अगर डेमोक्रेसी में आप 2 पार्टी सिस्टम कर दोगे या 1 पार्टी सिस्टम कर दोगे तो जो प्रेम कुमार जी के डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ये तो लोकतंत्र है, जिसकी इच्छा है, जो नागरिक है, एडल्ट फ्रेंचाइज है हमारे यहाँ, जो वोटर हो गया वो लड़ सकता है। अगर क्रिमिनल केस में वो नहीं कन्विक्टेड नहीं है तो चुनाव लड़ सकता है। ऐसे कांग्रेस पार्टी का चुनाव हो रहा है तो बड़ा सुखद अनुभव है। अगर 2-3-4 आदमी चुनाव लड़ते हैं, मनोनयन नहीं होता है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बढ़िया साइन है। इसीलिए तो रिवाइव होगी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी की वैसे भी डेमोक्रेटिक फ्रंट है। आपने मेरी कई बार डिबेट सुनी होंगी, अश्विनी जी के साथ भी की है। मैं कई बार राहुल गांधी का भी कोई बात को अगेंस्ट बोल जाता हूँ। राहुल गांधी ये थोड़ी कहते भाई आप क्यों बोलेंगे। इनकी पार्टी में आज की तारीख में इनमें हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने अगर कुछ गलत किया, अमित शाह ने गलत किया, तो इनकी हिम्मत ही नहीं कुछ बोलने की। यही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का डिफरेंस है, जो कांग्रेस में दूसरी पार्टी में नहीं है। आज दूसरी कोई भी पार्टी ले लीजिए आप, मैं नाम नहीं लेता, उसमें अगर उनके जो सुप्रीम लीडर है, सुप्रीमो के खिलाफ अगर कुछ बोल दोगे, आप पार्टी से बाहर हो गए 1 घंटे में। ये कांग्रेस पार्टी में नहीं है। अभी आपने गुलाम नबी आजाद जी का एग्जांपल दिया, वो 1.5-2 साल से G23 बना के सारी बातें कर रहे हैं, वो भी उनको तो नहीं निकाला, नहीं 1 घंटे में बाहर कर देते तो अब छुट्टी हो जाती है उनकी। हम उनको, ये मैंने इस बात का विरोध भी किया है कि तुरंत हटा देना चाहिए, पर नहीं हटाया पार्टी अला कमान ने। उनको मौका दिया, नेता बनने का प्लेटफॉर्म दिया। ऐसे दूसरे नेता जो इनकी पार्टी में गए हैं, उनको साल भर प्लेटफॉर्म दिए, कहीं बंगाल प्रभारी बनाया, कुछ बनाया, यूपी में फिर मंत्री बना दिया। चुनाव जीत नहीं सकते वार्ड पंच का, लेकिन बनाया बीजेपी ने उनको मंत्री। ऐसे कई उदाहरण है। मैंने उस चीज का विरोध किया, भाई जो अनुशासन से बाहर जाता है, अगर आप सीडब्ल्यूसी मेंबर हो और आप प्रश्न उठाते हो, आप गलत उठाते हो। एक वर्कर उठाता है तो सही उठाता है, अगर सीडब्ल्यूसी में रहते हुए आप प्रश्न उठा रहे हो, आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो, आपको इस्तीफा देना चाहिए पहले उस पद से, फिर प्रश्न उठाने चाहिए। ये तो डेमोक्रेसी होती है। लेकिन दूसरी पार्टीज में नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी में। इसलिए पूरा देश पार्टी के लिए चिंतित है, कांग्रेस के लिए, और पूरा देश पार्टी कांग्रेस को प्यार करता है। इसीलिए और कांग्रेस में क्षमता है, जब भी सारी पार्टियां कांग्रेस के नेता ले जाके राज कर रही है। ठीक है प्रेम कुमार जी, देखिए आंतरिक लोकतंत्र की जो बात हो रही है वो सबके लिए मायने रखती है। ठीक है अश्विनी जी, आंतरिक लोकतंत्र की मौजूदगी और उसका पुख्ता होना क्या हर एक दल के लिए जरूरी नहीं है? अगर आप बात करते हैं तो जी जरूरी है और होना भी चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र हर दलों में है, अपने अपने संविधान है, अपना अपना लोकतंत्र है सबका। सबने कोई ऐसा तो है नहीं कि भारत के संविधान से सब बंधे हैं। पार्टियों का अपना संविधान होता है, पार्टियों के अंदर जो है अपने नियम कानून होते हैं, उस नियम कानून पर आदमी आगे बढ़ता है। तो ये तो बहुत जरूरी है हर जगह। अगर लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र न हो, चाहे पार्टियां हो, चाहे कहीं कोई भी संस्थाएं हो, तो फिर वो बेकार है। और हर काम, हर पार्टियां देखिए, जो स्थापित पार्टियां हैं अपने उस लोकतंत्र के हिसाब से काम करती हैं। कुछ पार्टियां हैं, जैसे अभी मैंने जो अभी वरुण जी को मैंने कहा कि ये ड्रामा हो रहा है, ये 2 पार्ट है। एक तरफ प्रस्ताव की बात हो रही है, दूसरे तरफ चुनाव की बात हो रही है। आखिर ये दोहरापन क्यों? या तो आप प्रस्ताव मान लीजिए या आप चुनाव करा लीजिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और सारे प्रदेश के लोग प्रस्ताव पास करके भेज रहे हैं। ये कहा गया है सबसे ऊपर से कि प्रस्ताव भेजिए, अपने मन से कोई प्रस्ताव नहीं भेज सकता है। दूसरा, गहलोत जी कह रहे हैं कि हम राहुल जी को कहेंगे कि राहुल जी आप अध्यक्ष बन जाइए। चुनाव कहाँ हो रहा है? ये गहलोत जी का बयान आ रहा है। तीसरा, जब चुनाव लड़ने की बात हो रही है तो जाकर सब लोग एक जो है पर्चा भरने के बाद अगर हाई कमान का चाहे वो पर्यायवाची का आशीर्वाद लेकर आते कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए, तो माना जाता कि ये लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन उसके पहले ही कि आप हमको दे दीजिए आशीर्वाद,
हम इजाजत दे दीजिए तो हम चुनाव लड़े, पर्चा भरें, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। जी वरुण जी कह रहे पर्चा लेने की हिम्मत ही नहीं हो रही है किसी की, पर्चा लेने से पहले आशीर्वाद मांग रहे हैं और फिर प्रस्ताव पास करवाए जा रहे हैं, तो फिर चुनाव क्यों हो रहा है? देखिए प्रस्ताव, मैं तो अब मैं, आप वरुण पुरोहित की इच्छा पूछोगे तो वरुण पुरोहित तो चाहते हैं प्रियंका गांधी जी अध्यक्ष बने। मैं तो टीवी पे बोल रहा हूँ आपको, पर अगर मान लीजिए 30 तारीख तक वो पर्चा नहीं भरती है तो जो दूसरे ऑप्शन होंगे उसके साथ जाएंगे। यही तो डेमोक्रेसी होती है। कल को आप कहोगे साहब एक मिस्टर एक्स जो है जयपुर से या दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, आप ये चाहते हो, पर मान लीजिए वो पर्चा नहीं भरते हैं, दूसरा भरते हैं, तो वोट देने तो जाओगे या नहीं देने जाओगे, दो ही बात होगी। ये तो लोकतंत्र होता है। तो बड़ा आरोप, बड़ा जो बीजेपी लगातार घेरती रही, गैर गांधी अध्यक्ष को लेके लगातार G23 भी कहता रहा, और कांग्रेस के बदलाव के लिए बड़ा बिंदु निकल के सामने आया कि गैर गांधी अध्यक्ष हो तो कहीं ना कहीं ये बड़ा काउंटर हो सकता है। तो क्या ये सब बातें बेमानी हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने, आप मेरे ट्वीट्स पढ़ लीजिएगा 1-2 महीने के भी, पिछले भी, मैंने प्रियंका जी को, राहुल जी को, सबको लिखा, ये एक भ्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी जिसमें एक्सपर्ट है, ये किया गया पूरे देश में कि भाई गैर गांधी अध्यक्ष बनेगा, एक ही परिवार से क्यों बने, भाई इनको चिंता ज्यादा एक ही परिवार। आज मैं मेरे परिवार में किसको हेड ऑफ द फैमिली रखना चाहते हैं तो मेरी इच्छा पर है, दूसरे थोड़े अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे। नहीं, आप देश का नेतृत्व करते हैं तो जिम्मेदारी से आपको ये तमाम जवाब देने होंगे। समय समाप्त हो रहा है। वरुण पुरोहित जी, अश्विनी शाही जी, प्रेम कुमार जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने भीतर घिरती जा रही है और एक स्पष्टीकरण निकल के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन एक चेहरा निकल के सामने आ रहा है कि अशोक गहलोत ही अगले अध्यक्ष होने वाले हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इसके बीच में कोई नया मोड़ भी आता है क्या। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए NB न्यूज।